को पागड़ी, आपड़ी बोली, आपड़ी खबर। एक मिनट आ माइतांगे सुनी लागे परमानेंट रख लिया आपने ये। हाँ देखो हम आपकी मतलब कानून के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले वो बंग के इस पावन पवित्र धरा को बार प्रणाम। पहले भी मैं प्रणाम करके गई हूं और इस धरा पे आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और इस बार आई मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल की पूरी इकाई आपके बीच में है। मैं हमारे जिला के अध्यक्ष, हल्का के अध्यक्ष, सम्मानित मंच, मेरे साथ आई महिला शक्ति और गांव से आपका अपना बेटा राजेश और हमारा राजेंद्र, न जाने कितनी पीढ़ियों से आपका और हमारा नाता है, तो मेरे लिए आप सभी बहुत सम्मानित हैं, आदरणीय हैं और मैं तो यही कहूंगी कि आप इंडियन नेशनल लोकदल की सबसे बड़ी ताकत हैं। पहली मैं आई थी तो मेरे माताएं बहनें मुझे कम मिली थी क्योंकि मैं लेट हो गई थी, इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं दोबारा जाऊं। उसका एक कारण और भी है कि आप लोगों से रिश्ता आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने बना के दिया। उस रिश्ते को निभाने का काम आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने किया। बीच में मैं इस बात के लिए भी माफी मांगती हूं कि ऐसे नेताओं को आपके जो सबसे पहले मैदान छोड़ के भागे, जो अपने घर को छोड़ के भागते हैं, मानती कि संसार में उनकी कहीं पे भी गति होती है। अगर घर में मान लो बरसात और उससे घर टपकने लग जाए, छत टपकने लग जाए, तो हम उस छत को छोड़ के भागते हैं। कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी मैं आप लोगों के बीच में आई हूं। एक बात और भी है, भगवान श्री राम जिस समय संघर्ष कर रहे थे, उस समय बजरंगबली जी ने उन्हें बहुत साथ दिया और ऐसा समय भी आया कि बजरंगबली जी अपनी जो विद्या थी वो भूल चुके थे और उनको उनकी विद्या याद दिलाई गई, तो उन्होंने समुद्र को उड़ के लांघने का काम किया था। मैं कहीं गलत तो नहीं कह रही? किया था ना? तो मैं भी थारे बार बार बीच में आऊं, थारली विद्या जगान खातर आ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पार करनी थे और जको आप ही आपने जगह समझे बैठे, कोई तो के बीजेपी को राज ले आवांगा, कोई के कांग्रेस को राज ले आवांगा, कोई बात करे कि जनता को राज ले आएंगी, कोई कहे तो बता दो जनता को राज अगर कोई ले सके तो लोकदल पार्टी। बार बार थारुआई प्रार्थना हर मंच के माध्यम अभय सिंह जी चौटाला करी है और आज से देख लो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी जो रिश्तों बनायो। एक बात मैंने कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवार में काट काट के अलग अलग करके बांट के खानो चाहे। आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी को टिकट ना देके यह साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को काटना चाहते हैं। दूसरी तरफ आज दिवाली की खबर आप सबने देखी होगी, देखी? कौन देखी? देखी नहीं? तो आप आगे बिना आपनो काम कौन चाले? तो आपनो रिश्तो जो है बिना मजबूत करो। अगर कोई गांव में कोई भी एक आदमी आपनो दूर नहीं रहना चाहिए,
कोई कारण है नाराजगी को तो मन लेके चलो मैं दूर करूंगी। मारो परिवार है, कोई रुसड़ है तो भी ना मनावांगा, कोई बात को नहीं, आपनो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की चौखट पड़े सो बंदोबस्त कर दी हो। आज हालात जो है इस तरीके से बढ़ते जा रहे पूरे हरियाणा प्रदेश में कि हर एक जन जन की जुबान पे ये नाम है कि अगर राज था तो आदरणीय ओम प्रकाश का था, चौधरी देवीलाल जी का था, जिसके ऊपर लोग गुमान से कहते करता था कि हमारा राज है। लेकिन आज हालात क्या है? आज हालात ये है किसान के खेत में पानी नहीं, महिलाओं को चूल्हा बड़ी दिक्कत, महंगाई की मार से हम परेशान, युवा हमारे बेरोजगार, हमारे युवाओं को ये आज हरियाणा प्रदेश की हालत, इसके कहीं ना कहीं हम जिम्मेवार भी हैं। आप सब लोग वोट डालने जाओ उससे पहले आत्ममंथन जरूर करना। जो 10 साल आपने कांग्रेस के देखे और उसके बाद 10 साल बीजेपी के देखे, इन 20 ओम प्रकाश जी चौटाला के 5 सालों से आप कर लेना। अगर 5 साल आपको भारी लगे तो मैं आपसे यही कहती हूं, प्रार्थना करती हूं कि नहीं तो हमें कोई नहीं पूछेगा ये जुड़ से रोहतक में बैठ के सोचा हम राज चला लेंगे। ये हमारी तरफ हमेशा पीठ करके सोते हैं, मुंह इनका हमें पूछने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का राज आप पहले 10 साल तक देख चुके हो। मौजूदा विधायक कहते हैं कि मेरी तो डीसी भी नहीं सुनता। आपके बीच में वोट मांगने आएंगे, जरूर आएंगे। एक बार कह देना अब डीसी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। आप लोगों को चाहिए मजबूत सरकार। ये जो भारतीय जनता पार्टी के हम गुलाम बनते जा रहे हैं, इस गुलामी के चुंगल से हमें निकलना पड़ेगा। हिम्मत आपको भी करनी पड़ेगी, हिम्मत हमें भी करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि भगवान श्री राम का साथ बजरंगबली बाबा ने दिया था, तो आप सब लोग भी उसी तरीके से साथ दे दो। अभय सिंह जी चौटाला के लिए एक बात पूरे हिंदुस्तान में मानी जा चुकी है कि जबान के धनी है। कोई भी बात करेंगे आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। उसका एक कारण और भी है, ये बीजेपी वाले जाके गुजरात में वोट मांग लेंगे कि नहीं मांग लेंगे? नहीं तो और कोई स्टेट में जाके मांग लेंगे। कांग्रेस वाले जाके कोई यूपी में मांग लेंगे या कर्नाटक में मांग लेंगे ना। हम तो आपके सिवाय कहीं वोट मांगने नहीं जाएंगे, हम तो आपसे वोट मांगने आएंगे। बार बार हमें आना होगा, इसलिए आपका और हमारा रिश्ता कभी झूठ का रिश्ता बन नहीं सकता। आपका और हमारा रिश्ता सच के आधार पर ही काबिज रह सकता है। पीछे जो कुछ भी हुआ उस चीज के लिए मैं जिक्र नहीं करूंगी। वो एक दौर था, समय था, वो बुरा समय निकल चुका है। इसलिए आज हमें अच्छे की कामना करनी है। सच्चे इंसान को हमें हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए हमें एक एक विधानसभा में जाके एक एक विधान जगाना पड़ेगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है कि आप लोग जागे तो वो दिन दूर नहीं, हरियाणा प्रदेश की गद्दी पे आप लोग काबिज होंगे, आपकी अपनी सरकार बनेगी। फिर आपको ये नहीं कहा जाएगा फिर ये कहा जाएगा कि दी जितनी पावर हर एक वोटर के पास होगी। आप लोगों ने वो राज देखा है। ये जैसे प्रधान जी अभी बता रहे थे कि बड़ के पेड़ के नीचे आके कोई मुख्यमंत्री काम करते थे, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला। आपको कहीं फाइल उठा के कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, मैं आपको विश्वास कर दिलाती हूं। इसी पेड़ के नीचे, इसी चौपाल में आपके एक एक समस्या का निपटारा किया जाएगा। फिर कोई कुंभ को नान को नहीं, 5 साल बाद फिर वोट आ जाएगा। दूसरा जद ना दियो, क्या गलत है? लेकिन काम का वोट जरूर दे दियो। पीछे काम गिनाया, चौधरी देवीलाल जी बुढ़ापा पेंशन बांधी,
गांव गांव में चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला सरकार आपके द्वार लेके गई है। 2 बड़े ऐसे काम है जिनका मुकाबला आज तक कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकी। तो आपसे यही कहूंगी, काम किए हैं तो काम के वोट मांग रहे हैं। अभय सिंह जी चौटाला ने हिंदुस्तान में एकमात्र इस्तीफा दिया, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता किसान के लिए। काम किए हैं, वोट मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं काम करने के लिए, इसलिए नहीं कि भाई आपको आज बुला के चली जाऊं, कल मेरे को आपके बीच में फिर आना पड़ेगा। और इस बात का विश्वास दिलाती हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा आपके साथ दुख में, सुख में, मुसीबत में खड़ी रहेगी। ये जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, स्पेशल इसलिए बुलाया है कि आज महंगाई के मार से आप सब परेशान हो। चौधरी देवीलाल जी बुजुर्गों को कहते थे, बुढ़ो मरियो ना, मैं थारी पेंशन बंद दूंगा। और आज हर एक बुजुर्ग इस बात के लिए मुझे कहता है कि भला हो चौधरी देवीलाल का, जिन्होंने हमारी पेंशन बंद दी और हमारी आज कदर है घर में। और भाई हम तो ठाठ करके कोई गूंद गाले, कोई तीर्थ करे। तो वो डठोरा उन्होंने पक्का किया था। 60 साल से कम की जितनी मेरी बहनें हैं जो चूल्हा चौका चलाती हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है रिश्तेदारियों में भी फोन करना कि हमें चश्मे के निशान को मजबूत बनाना है। उसी तरीके से आपकी पेंशन बांधेंगे। हर महिला की 1100 रुपए हर महिला के खाते में महीने वाले दिन 1100 रुपए की पेंशन बांध के देंगे आपको। और उसके साथ एक गैस का सिलेंडर हर दरवाजे को खटखटा के आपके घर में बिना पैसे के सिलेंडर भरवा के दिया जाएगा। ये भरवा के मैं इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि कई मेरी ताई चाची मेरे को पूछती हैं, बेटी खाली देगी कि भरोड़ा देगी, तो इसलिए आपको सिलेंडर भरवा के देंगे। इस चीज आप निश्चिंत रहना, लेकिन डट के चश्मे के सामने का बटन दबा देना। उसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। आज कानून जो बुढ़ापा पेंशन का जिस तरीके करूंगी, पूरे फतेहाबाद में एक संदेश जरूर देना। और ये जो लोग आपके बीच में वोट मांगने आए ना, इनसे जरूर पूछना, क्या फतेहाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग मुझे मजबूत बनाना, गवर्नमेंट कॉलेज की गारंटी मैं आपको देती हूं। जहां बच्चों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज बनेगा, वहीं हर घर से एक युवा को नौकरी देने का वायदा आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने किया। लाखों नौकरियां उन्होंने दी, लाखों नौकरियां दी। चौपाड़ में बैठ के ये तक पूछा कि भाई कोई पढ़े लिखे रह तो नहीं गया। उस बात को 20 साल हो गए। जो हमारा आज युवा नौकरी के लायक है, उसको मैं ये कहना चाहती हूं कि आप एक मौका दो अभय सिंह चौटाला को, और नौकरी देने की जिम्मेवारी अभय सिंह जी चौटाला की है। हर घर से एक युवा को नौकरी देंगे। जब तक उसे नौकरी नहीं मिलेगी, 21,000 रुपए से बेरोजगारी भत्ता देंगे ताकि वो बच्चा परेशान ना हो। और अब बुजुर्ग जब से देख रहे हैं मेरी तरफ के, हाँ बूढ़ा खातर कुछ बोल के खोल के, तो जो पेंशन आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए बांधी है, उस पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने का काम करेंगे। और आ बात में थाने कह दी, थारो मारो रिश्तो कोई झूठ को नहीं। नरेंद्र मोदी जी आए तेरिया 15 लाख को वायदो कौन करूं, थारो जो को पूरा ना उसके, ये जितनी बात कही है भी ना करियो। देखो अब मेरी बात सुनो, अब बात छेड़ दी। मैं तो बात कौन करूं यार, पर युवा बात छेड़ी है तो मैं एक बात जरूर कहूंगी। मैंने एक नरवाना में मैं जिया ही उतरू, जींद डिस्ट्रिक्ट में जिया ही उतरू, बूढ़ी ठेरी आगे मन के बेटी दुष्यंत ताड़ी ना कर दिए। मैं बोली कई देर तक तो मैं सुनी, कई जगह तो सुनी, फिर आगे मन जवाब देना पड़े। मैं बोली न्यू बताता ही, हम तो आज भी चश्मा पकड़ के खड़े हैं, हम चाबी दौरे क्यों गए? या तो मैंने कही हो है तो मेरी गलती है। जब चौटाला साहब कहने लग रहे अभी चश्मा निशान है, चश्मा निशान है, आप चाबी करनी बच जाए क्यों? सारों बड़ी चीज तो है आज का
बाकी सजा माने मिलने लाग रही है। अभय सिंह जी चौटाला ने अगर कोई सजा मिली है तो बिना गलती के जका चाबी वाला करके गया बा सजा मिलने लाग रही है। मैं तो थारो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं बा सजा माने ना देयो, बा सजा माने ना देयो। हाँ जका बे अबा ने बेशक सजा दे दियो। मारी गलती हो चश्मा जे थाने कदी झूठ बोली हो है, इतिहास उठा के देख लियो। चश्मे को निशान जे कोई आप थारे बीच में लेके आए हुए झूठ बोली हुए बी चीज की मैं गारंटर, बी चीज की मैं गारंटर हूं। लेकिन कोई चाबी लेके आजर, कोई कमल को फूल लेके आजर, कोई हाथ लेके आ जबांगे अपने कहने कोई गारंटी नहीं। ठीक है अब तो तू समझ गया मेरी बात। अब सारों पहला सारे गांव में झंडा लगवाने को काम करियो। चश्मा को निशान लगाऊंगा तो इलेक्शन कमीशन नालावा का बहानो ढूंढेगा, हरे रंग को झंडो लगा लियो, सारा प्लेन हरे झंडो लगा लियो। चौधरी देवीलाल जी ऊपर देखेगा 25 सितंबर में पूरे बनगांव में हरा झंडा हो जाना चाहिए, ताकि वे ऊपर देखे तो ताकि आत्मा में शांति मिले कि मेरे घर वापिस हरे भरे हो गए, क्योंकि हरा रंग एक शुभ निशान है। और आप लोगों से यही प्रार्थना है कि साथ साथ आज हमारे साथ उस हरे रंग की सुंदरता बढ़ गई। एक और एक 11, एक और एक 2 के मैं तू 1 और 1 11, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी आज अपने साथ गए, यानी कि किसान और कमेरा वर्ग दोनों मिल गए तो ताकत 2 गुना नहीं 11 गुना है। जटे थे झंडो हरे रंगो लगाओ, बटे नीले रंगो भी जरूर लगाइयो, ताकि यह संदेश जाए कि आने वाली सरकार इनेलो और बसपा या गठबंधन की सरकार है। आज जितनी बात में थाने कही है, हमें एक भी बात कठी गलत साबित को नहीं होगी, हर काम थारो होगा। मैं तो सरपंच साहब की बहुत में रास्ते में आई ट्रैक्टर पर तो मैं देखो बच्चा जो है किश्ती के अंदर घूमने लग रहा है। मैं तू हर गांव में ऐसा सरपंच होना चाहिए ताकि हर गांव का बच्चा खुशी महसूस कर सके और हर गांव में जाके जो चौटाला साहब के टाइम का सरपंच है गांव भी थे एक बार जरूर पूछियो। चौटाला साहब आंता गांव में कहता भाई मांग तेरे गांव खातिर तने कितनी ग्राहक चाहिए और बित्ती बित्ती मंजूर करता। आज आगे पड़ा तो लठ है पर आपके दम पर बहुत काम कर रहा है, हमें बधाई के बांट रहे हैं। लेकिन आप सबसे फिर प्रार्थना हाथ जोड़ के सारी करोगी नहीं फोन है, आधी आबादी अपनी है, साबित कर दियो कि आधी आबादी चश्मे के निशान के साथ है। अपन अपनी पेंशन बंधानी है नहीं, हाथ खड़ा कर दो सारी ताकि सारा अंखा पड़ जाए गांव में। ठीक है और कोई थाने की क्या ससु मस ना हो और रिश्तेदारियां फोन कर दियो 1 घंटा जरूर निकालियो। आप सबने मेरी बात सुनी, आपने मुझे मान और सम्मान दिया और आज जो मुझे पगड़ी मायत ने पहनाई, मैं आपसे वायदा करती हूँ इस पगड़ी की शान रखूंगी, इस पगड़ी का मान रखूंगी, कभी आपको झुकने नहीं दूंगी। 25 तारीख को पूरा बनगांव उचाना के लिए तैयार रहना, थार भी साधन मैं भेज दूंगी। तो सारा हम तो कोट गड़ोइए सारा जाएगा रैली में, तो सारों ज्यादा हाजिरी अपने गांव की हुए। आप सबने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।